महागठबंधन ने लगभग 2025 के चुनाव के लिए सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है ट्वीट में, सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। एक पथ पर भ्रष्टाचार का गिरने वाला पुल है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन है, अपराध है, करह रहा बिहार है। दूसरे पथ पर युवाओं के लिए नियुक्ति एवं रोजगार है, माई बहन का मान है, विधवाओं का सम्मान है, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों का सहारा है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली एवं बिल की बचत से रोशन होता घर है। नया बिहार का संकल्प है, राइट टर्न लेगा बिहार इस बार तेजस्वी सरकार। तो लालू प्रसाद ने लगभग घोषणा कर दिया। ये लालू प्रसाद का घोषणा है या महागठबंधन का है? सीएम चेहरा घोषित किए हैं लालू प्रसाद यादव ने। तो लालू प्रसाद का ये व्यक्तिगत घोषणा है या महागठबंधन का है? देखिए, यह घोषणा यह तो एक सोच है। राजद का नेता तेजस्वी यादव है और चूंकि महागठबंधन में कोई इस तरह का मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, तो यह स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव की बातें आ रही है। जहाँ तक एक तरफ और दूसरे तरफ की बात है, इसी सेंटेंस को दूसरे पक्ष भी यही सेंटेंस को रिपीट करेंगे। उसमें एक दो जो कहा जाए कि उच्चारण में थोड़ा सा अंतर आएगा, 200 यूनिट बिजली और माई बहन ये सब की बातें वस्तुतः, लेकिन दूसरे पक्ष का भी यही सेंटेंस में आम जनता के पास अपील रहेगा कि एक तरफ जंगल राज है की संभावना है और दूसरे तरफ खुशहाल है। तो यह दोनों अपने अपने पक्ष से अपने अपने अंदाज में यह बात कहेंगे। सच्चाई है, जनता को निर्णय लेना है। पुल गिर रहा है, उस समय भी रोड बहुत गड़बड़ रहता था, उस समय की भी आज भी रोड अच्छा है, कुछ जगह खराब है, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। वस्तुतः तो चुनाव जो है, हमारा संवैधानिक की जो व्यवस्था है, उसमें चुनाव के लिए जो मुद्दा है वह संविधान में स्टेट लिस्ट जो है वह है। हमारा संविधान में यह व्यवस्था बना हुआ है कि यूनियन लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव होगा, स्टेट लिस्ट पर राज्यसभा का चुनाव होगा। और स्टेट लिस्ट में जो जो बातें हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य का विषय है, जिसको राज्य का उस पर काम करना है। सुशासन देना राज्य का काम है, आम लोगों को सहजता देना राज्य का काम है, और जो है केंद्र से जो प्रॉपर शेयर लेना भी राज्य का एक अपना काम है। जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है सबका, तो यह अलग अलग बातें हैं। हर पार्टी अपना अपना रेवड़ी बांटती है, कुछ लुभावने नारे देते हैं, और इसमें जो है कोई नई बात नहीं है। अगर तेजस्वी सरकार के आने की संभावना पर उन्होंने जो उद्देश्य घोषणा किया है, यह दूसरे दल भी इसी तरह का उद्देश्य घोषणा करेंगे और सभी दल अपने अपने ढंग से अपील करेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक तेजस्वी सरकार के महागठबंधन का उम्मीदवार की बात है, तो महागठबंधन बहुमत में आएगी तभी न तेजस्वी सरकार बनेंगे। अभी तो चुनाव के लिए प्रस्ताव है, गठबंधन में आने के लिए अभी बहुत सारे गठबंधन को सत्ता। लालू प्रसाद ने ट्वीट किया है, उनको सीएम पद की घोषणा लगभग अभी लगभग जहाँ तक घोषणा करने की बात है, अभी हाल ही में, अब देखे होंगे कल ही की बात है कि ये चर्चा में आया था कि राजद के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कुछ नाम चयन किया जा रहा है। जगदानंद सिंह के जगह पर वो जो रिजाइन दिए हैं उसके जगह पर नए नाम चयन की बात आ रही थी। उसमें आलोक कुमार मेहता का नाम था और मंगनीलाल मंडल का था। जैसा कि इधर उधर की खबर है, अब कहाँ तक सच्चाई है नहीं कह सकते हैं। एक नाम पर तो रेड पड़ चुका है, ऋतु जायसवाल का भी नाम था। अच्छा, जो भी हो, ऋतु जायसवाल का भी हमको नहीं मालूम। जो सुन रहे हैं
कि 2-3 नामें थी। हाँ। तो जिस नाम आलोक मेहता के घर पर 18 ठिकानों पर छापा ही पड़ गया। छापा पड़ चुका है। हाँ। अब छापा पड़ने के बाद वह जांच में कितना प्रूफ हो पाएगा। अगर प्रूफ हो गया तो ठीक है, सजा की भागी होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। अगर यह प्रूफ नहीं हो पाया तो हो सकता है कि आलोक कुमार मेहता एक हीरो के रूप में उभर सकते हैं। दोनों पक्ष है। अगर उन पर जो आरोप है, जो जिस उद्देश्य के लिए छापा मारा गया है, अगर छापा में कुछ बातें प्रूफ हो गई, उनकी संलिप्तता हो गई, तो ठीक है, वह विवाद में रहेंगे, आगे क्या होगा। लेकिन अगर उनकी संलिप्तता नहीं रही तो निश्चित है वह एक हीरो के रूप में उभरेंगे, और वह हीरो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए यह कहना कि तेजस्वी यादव ही उम्मीदवार होंगे, एकमात्र ऐसी बात नहीं है। मंगनीलाल मंडल का भी नाम आ रहा है, और पार्टी अध्यक्ष में ऋतु जायसवाल का भी आ रहा है। ओवरऑल राजद के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव के रूप में देखा जा रहा है, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2020 में। लेकिन लड़ा भी गया था। अच्छा संख्या में उनका आया भी था, बहुमत से कुछ पीछे हो गए। लेकिन आगे आने वाले चुनाव में भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन उनके नेतृत्व में जो लड़ने पर जो थोड़ी बहुत बहुमत कम होने की संभावना है, उसकी पूर्ति आलोक मेहता को अध्यक्ष बना करके, मंगनीलाल मंडल को अध्यक्ष बना के, या ऋतु जायसवाल को अध्यक्ष बना करके करने का जो अप्रोच है, यह कितना प्रभावशाली होगा, यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। और उस समय सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम की चर्चा भी आ सकती है। किसको डिप्टी सीएम बनाया जाए, सीएम बनाया जाए, यह बातें भी आ सकती है। और जहाँ तक अभी बिहार के राजनीतिक में जो एक तरफ यह है, दूसरे तरफ यह है, यह सभी राजनीतिक दल करता है। इसमें जो है, जो राजद का सेम ट्वीट, कुछ शब्दों को, कुछ हल्फों को, कुछ शब्दों का उच्चारण अलग कर करके, कुछ शब्द को हेर फेर करके दूसरा पार्टी का भी ट्वीट और घोषणा पत्र यही होगा, आ सकता है, यही होगा। एक दूसरे पर सब आरोप लगाएंगे। वस्तु स्थिति है कि हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था में स्टेट लिस्ट का जो फंक्शनिंग है, स्टेट लिस्ट का जो यूनिट है, उस मुद्दे पर टू द पॉइंट्स बात करना चाहिए हर पार्टी को, कि स्टेट लिस्ट का यह विषय है जिसमें कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर है, और जो है 64-65 जो भी सूची में है, वह सूची के अनुसार टू द पॉइंट्स चुनाव में अब आने की, ऐसा जनता जागरूक हो रही है, और जनता समझ रही है कि केंद्र का किस मुद्दे पर चुनाव होता है, राज्य का किस मुद्दे पर चुनाव होता है। और राज्य का जो मुद्दा है, राज्य का जो स्टेट लिस्ट में जो आइटम है, उस आइटम पर टू द पॉइंट्स बात किया जाना चाहिए। हवा में बात करने से जनता समझती है, और वह सभी राजनीतिक दल का कुछ शब्दों का हेर फेर करके, लेकिन शब्द जाल में फंसा करके यही बात कहते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव आज घोषणा लगभग कर दिए। ये लालू प्रसाद यादव की घोषणा है या महागठबंधन, यानी कांग्रेस है, माले हैं, लेफ्ट है, देखिए सभी का, कांग्रेस हो या माले हो, उसमें कोई सीएम के उम्मीदवार है नहीं। तो नहीं है, तो जो ये घोषणा किए हैं लगभग सही है। माने वो घोषणा है तो वही रहना ही है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होना है। सबसे अधिक मतों पर जो अभी चर्चा चल रही है कि 170-80 सीट पर राजद स्वयं चुनाव लड़ना चाह रही है, तो 60-70 सीट, 243 में 170-75 पर अगर चुनाव राजद लड़ेगी स्वयं, तो यह स्पष्ट हो गया कि उतना रहने का मतलब कि राजद कभी भी नीतीश खेमा को अपने साथ नहीं लेगी, तालमेल नहीं करेगी नीतीश के साथ चुनाव में। जैसे ही चुनाव में तालमेल करेगी, उनका सीट घट करके 75-80, 175 की जगह खाली 75 आ जाएगा। तो कैसा राजद कभी नहीं लेगा। महागठबंधन के और सब भी घटक दल हैं, इसलिए राजद का हित है कि वह नीतीश से समझौता नहीं करे, अलग रहे, तभी राजद का भविष्य है। अगर नीतीश से समझौता कर लिए तो राजद का भविष्य धूमिल हो जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस तरह से
मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में लगभग कर दिए। यह घोषणा तो स्पष्ट करता है कि वह नीतीश से समझौता नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं। यह तो जब घोषणा कर ही दिए तो फिर नीतीश को कहेंगे रिटायर हो जाइए आप, तो यही बात नहीं हो सकती है। तो रिटायर तो नीतीश जी रिटायर लेने वाले हैं नहीं। लेकिन नीतीश कुमार कह चुके हैं कि मेरा अंतिम 2020 के चुनाव में कह चुके हैं कि अंतिम मेरा चुनाव होगा। वह सभी लोग कहते हैं, लेकिन अभी चुनाव लड़ने के मूड में हैं। अभी अगला मुख्यमंत्री के दावेदारी ठीक करेंगे। यह सारे जो न्यूज में है कि पलटी मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं होने वाला है सब। अगर पलटी मारेंगे तो फिर राजद का भविष्य गड़बड़, तेजस्वी का भविष्य सेकंड हैंड हो जाएगा। फिर से डिप्टी सीएम पद तक ही सीमित हो जाएगा, सीएम का सपना दूर हो जाएगा। नीतीश का जो है पलटी मारने का मतलब कि तेजस्वी का सीएम का सपना दूर पड़ जाएगा, डिप्टी सीएम तक ही सीमित रह जाएंगे। तो राजद भी चाहेगी कि जदयू से तालमेल ना करे, बीजेपी से फूट जाए, जदयू बीजेपी से फूट जाए लेकिन हमसे तालमेल नहीं हो, बीच में उनको अटका देने की नीति अपनाएगी। राजद का पॉलिसी, राजद की पॉलिसी रहेगा कि नीतीश को बीजेपी से भी अलग कर दें और हमसे भी अलग रहे, जदयू को अकेले लड़ने पर विवश कर दें। ऐसा वातावरण करेगी। राजद का भी पॉलिसी रहेगा कि अकेले वो लड़े, ताकि जो है, और बीजेपी का भी यही पॉलिसी है। हो सकता है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और राजद आपस में एक अंडरस्टैंडिंग न बना ले कि हम लोग दोनों अधिक सीटों पर लड़े और नीतीश जी को साइड कर दें। हाँ, यह संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है कि बीजेपी का भी मंशा यही है। खासकर बीजेपी का वह घटक जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में है। आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हाँ, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लॉबी है, वह कभी नहीं चाहेगा कि नीतीश हमारे साथ रहें, नीतीश कमज़ोर बन करके रहें। और लालू जी भी कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश हमारे साथ रहे। नीतीश को बुरी तरह मझधार में अटका देना, ये दोनों की राजनीति है। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो दरवाजा खोल दिए हैं, कि बीजेपी से भटक जाए और हमारे दरवाजा पर आके फंस जाए। हाँ, बस एकदम स्पष्ट है। दरवाजा खोले हैं इसलिए अपने यहाँ बुलाने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ से वो किसी तरह भटकाने के लिए, हाँ, उस तरह से वहाँ से भटक जाए और हमारे यहाँ फिर जो आकर के छोटी पार्टी के रूप में रहे। मुकेश सहनी का 2025 के विधानसभा चुनाव में इंडिया की तरफ रहेंगे या एनडीए की तरफ रहेंगे? मुकेश सहनी का जो बहुत सी नीति है, उसमें एक नीति है कि सहनी को जो अनुसूचित जाति बनने में सहयोग करेगा उसके साथ रहेंगे। अब यह सहयोग कौन कर पाता है? बहुत से उनके सिद्धांत हैं। सन ऑफ मलाह के रूप में उनके एक लॉबी जो है, वह उनकी चाहत है कि सहनी को अनुसूचित जाति के श्रेणी में लाया जाए, और जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में लाने में उनको सहयोग करेगा, आश्वासन देगा, उसके तरफ जाएंगे। ऐसे कोई बहुत बड़ी भूमिका उनका क्या कहना मेरे समझ से बहुत स्पष्ट नहीं है। पूरे अति पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इसलिए यह बात नहीं है कि वह बहुत प्रभावी भूमिका निभाएंगे। लेकिन हाँ, यह कास्ट पॉलिटिक्स के वातावरण में कुछ बातें प्रभाव तो करेंगे। हाँ, लेकिन वह जो नहीं, वस्तुतः यह निष्कर्ष यही है कि अभी राजद का और बीजेपी का दोनों की यह नीति है कि नीतीश को बीच मझधार में लाके फंसा दे, बीच मझधार में फंसा दिया जाए। न वह बीजेपी की तरफ रहे न हमारे तरफ रहे, चूँकि दोनों को हित है, इसमें दोनों को फायदा है। बीजेपी भी अपना फायदा समझती है कि नीतीश को फंसा दे, और इधर राजद भी यह फायदा अपना समझ रही है कि नीतीश बीच मझधार में अटके, हम दोनों आमने सामने लड़ें। अब देखिए क्या है ये राजनीतिक सूझबूझ, कहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को बकवास लगे, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं। हमारी बातें कुछ लोगों को बकवास लग सकती है, लेकिन राजनीतिक के तह में यह बातें कहीं ना कहीं है। जो लोग खुल के नहीं बोलते हैं, हम स्पष्टवादी की तरह खुल के आपके सामने रख रहे हैं। आप चिंतन करके देखिए इसमें कितना दम है। चलिए, अभी सुन रहे थे शिव कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।